दोस्तों, यह है चुकंदर यानी कि बीटरूट। एक ऐसी चीज जो आपके खून को सुपरचार्ज कर सकती है, आपके दिल को 100 साल तक जवान बनाए रह सकती है, आपकी ताकत, स्टेमिना और ब्रेन पावर को दोगुना बढ़ा सकती है। लेकिन यह एक ऐसी चीज भी है जिसको आप गलत तरीके से खा लोगे तो आपकी किडनी भी खराब हो सकती है, आपके ब्लड प्रेशर को यह जानलेवा लेवल तक गिरा सकती है और शरीर में स्टोन बना सकती है। आज की इस वीडियो में चुकंदर के बारे में वह सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताऊंगा जो आज से पहले किसी डॉक्टर ने ना आपको बताई होगी ना किसी यूट्यूबर ने। और आज के वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनकर आप बिल्कुल दंग रह जाओगे, तो ये वीडियो स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों चुकंदर क्या है। देखिए, चुकंदर यानी कि बीटरूट कोई आम सब्जी नहीं है, इसे नेचर का ब्लड बूस्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, विटामिन B6, इसके अलावा सबसे खास नेचुरल नाइट्रेट इसमें होता है। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रेट्स, जो ये नाइट्रेट्स होते हैं शरीर के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं जो नसों को चौड़ा करने का काम करते हैं और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। अब मैं बताता हूँ चुकंदर खाते ही शरीर के अंदर क्या क्या होता है। जब आप चुकंदर खाते हैं तो सिर्फ पेट में जाकर नहीं पचता बल्कि शरीर के हर सिस्टम पर उसका धीरे धीरे असर दिखाई देना शुरू होता है। चुकंदर में मौजूद नेचुरल नाइट्रेट सबसे पहले आपके ब्लड में घुलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को अंदर से रिलैक्स करता है, उन्हें चौड़ा करता है दोस्तों, जिससे खून का बहाव तेज और स्मूथ हो जाता है। इसका सीधा फायदा आपके दिल को मिलता है। दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है जिससे हार्ट पर प्रेशर कम होता है और ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद अगला असर देखा जाता है दिमाग पर। ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं। इससे आपकी मेमोरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाती है। इससे आपका फोकस बढ़ जाता है और सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए कई स्टडीज़ में यह पाया गया है कि चुकंदर खाने से ब्रेन एजिंग स्लो हो जाती है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत अधिक कम हो जाता है। दोस्तों, अब इसका असर आता है आपकी मसल्स पर। देखिए, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मसल तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचने लगती है। इससे क्या होता है, जिससे वर्कआउट के दौरान जो थकान होती है वो कम होने लगेगी, स्टैमिना बढ़ेगा, मसल्स की रिकवरी होगी। इसलिए एथलीट, जिम जाने वाले लोगों को वर्कआउट से पहले जो है चुकंदर का वो लोग जूस पीते हैं ताकि उनकी बॉडी हैवी वर्कआउट के दौरान भी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो अधिकतर लोग बात करते हैं कि खून पे यह क्या असर करता है। देखें, चुकंदर में आयरन, फॉलेट और विटामिन C होता है और विटामिन 6 होता है। यह तीनों चीज़ें मिलकर रेड ब्लड सेल्स जो होता है उनको बनाते हैं। इससे शरीर की जो ऑक्सीजन लेना जाने की ताकत होती है ना वो बढ़ती है। कमजोरी, चक्कर, थकान धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन याद रखिए, हर कोई जादुई इलाज नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अब असर आता है इसका पेट पर। देखिए, चुकंदर में ज़्यादा फाइबर होता है जो आंतों को एक्टिवेट करता है, कब्ज को दूर करता है, पेट साफ रखता है। जब पेट साफ सही तरीके से नहीं होता है तो चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। इससे पेट बिल्कुल साफ होने लग जाता है। शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है क्योंकि 70% इम्यूनिटी आपके पेट से जुड़ी हुई होती है। कहा जाता है कि अगर आपका पेट स्ट्रांग है तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ना तो छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, हमको सर्दी, जुकाम, इस टाइप की छोटी छोटी बीमारियां आपको जल्दी घेर लेती हैं, वो जल्दी घेर नहीं पाएंगी। इसका अगला असर आता है आपकी स्किन पर। देखिए, जब ब्लड साफ हो जाता है तो ब्लड साफ होने से बहुत से चमत्कारिक असर आपकी स्किन पर देखने को मिलता है। क्या क्या? देखिए, अगर आपको पिंपल्स वगैरह होते हैं ना तो पिंपल्स वगैरह कम हो जाएंगे बल्कि आपके चेहरा जो है वो क्लियर नजर आने लगेगा और आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो नजर आने लगेगा। अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी झाइयाँ वगैरह हैं तो वह पूरी तरह कम होने लगेंगी। मैं यह नहीं कहता कि पूरी तरह से झाइयाँ खत्म कर देगा, लेकिन थोड़ा असर जरूर देखने को मिलेगा। इसका अगला असर आता है लीवर पर। चुकंदर यानी कि बीटरूट में मौजूद बीटा लेस लीवर को डिटॉक्स करने का भी काम करते हैं, फैटी लीवर का भी खतरा कम करते हैं और लीवर की ताकत को वो बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं कि यह वजन को कम करने वालों के लिए कैसा है। चुकंदर कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर वाला होता है, पेट को देर तक भरा रखता है और इससे ओवर ईटिंग कम हो जाती है जिससे वजन जो है वो नेचुरली घटता है। दोस्तों, यह हार्मोन पर भी अच्छा खासा असर छोड़ता है।
चुकंदर एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट करता है जिससे स्ट्रेस कम होता है और आपको नींद अच्छी आती है, आपका मूड भी बेहतर करता है। तो कुल मिला के एक लाइन में अगर इसके फायदे बताऊं तो यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट को मजबूत करता है, ब्रेन पावर को बूस्ट करता है, स्टेमिना को भी बढ़ाता है, पेट को भी साफ करता है, स्किन पर ग्लो लाता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, वजन कम करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अब दोस्तों आपने इतने अच्छे इतने सारे फायदे तो सुन लिए, लेकिन इसके बारे में एक सपोर्टेड जानकारी अब आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सारे फायदे जो मैंने आपको बताए हैं यह तब होंगे जब आप इसको लिमिटेड मात्रा में खाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाओगे, या इसका ज़रूरत से ज़्यादा जूस पी लेता है तो उसके शरीर पर बहुत गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, बहुत खतरनाक भी हो सकता है। उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि अगर इसको आपने ज़्यादा खा लिया तो उससे क्या क्या वह आपके नुकसान करेगा। देखिए, सबसे पहला असर करेगा यह किडनी स्टोन बनाने में। जी हाँ, चुकंदर ऑक्सीलेट ज़्यादा होता है इसके अंदर। अगर आपने इसको ज़्यादा खा लेंगे तो यह आपके किडनी स्टोन भी बना सकता है। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा गिरा सकता है। जो लो बीपी के पेशेंट्स हैं, अगर वह इसको ज़्यादा खा लें तो उनका बीपी इतना ज़्यादा लो हो सकता है कि ना कि आपको चक्कर आ सकते हैं बल्कि आपको बेहोशी तक ला सकता है, या उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस कंडीशन में भी पहुँच सकती है। इसके अलावा चुकंदर ज़्यादा खाने से आपका यूरिन वह लाल आ सकता है। अब लाल कलर स्टूल अगर आपको आ रहा है तो उससे आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, यह नॉर्मल है, इसे भटूरिया कहा जाता है, इसलिए यह चीज़ भी बताना ज़रूरी था। इसके अलावा मैं बता दूं कि कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट है ना, तो इसमें नेचुरल शुगर जो है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा मात्रा में नेचुरल शुगर होने से भी ब्लड शुगर जो है वो लेवल बढ़ सकता है, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खानी है। इसके अलावा बता दूं इसके थोड़े आम साइड इफ़ेक्ट। देखिए, आपको गैस हो सकती है, आपको दस्त हो सकते हैं और आपके पेट का दर्द बन सकता है। लेकिन यह जो सारे साइड इफ़ेक्ट मैंने अभी आपको बताए हैं यह जब होंगे जब आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको कितना खाना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है खाने का और कितनी सही मात्रा है इसको खाने की। तो अगर वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने से पहले आपको इसको खाना है। सुबह खाली पेट इसको खाओगे तो यह सबसे बेस्ट टाइम होता है इसको खाने का। तो टाइम का तो आपको पता चल गया, बता दूं अब कितना खाना है। देखिए, हफ्ते में 2 बार आप कोई सा भी दिन चुन लें, उन 2 दिनों में आप 100 से 150 ग्राम बीट रूट खा सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। कैसे खाना है देखिए, आप इस बीट रूट को हल्का सा उबाल कर खाएं तो यह सबसे ज़्यादा बेस्ट असर करेगा, सबसे ज़्यादा फायदे पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको गाजर, अदरक, आंवला के साथ लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है आपके लिए। तो यह था खाने का सही तरीका। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम अगर आपको है तो इसको मत खाना। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा लो बीपी रहता है तो इसको बिल्कुल ना खाएं। और इसके अलावा आपको सीवियर डायबिटीज़ है यानी कि हाई डायबिटीज़, तो आप इसको बिल्कुल ना खाएं। तो दोस्तों, आज आपने जान लिया चुकंदर के बारे में, जो कितना फ़ायदेमंद भी है और कितना आपको खाना चाहिए और कितना आपको नहीं खाना चाहिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं दोस्तों नई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।